जुल्करनैन, आप मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जो 2 मेंबर बेंच था, उन्होंने ये सारे जो ट्रायल कोर्ट की जो समाअत है उसको रोकने से बिल्कुल इनकार किया कि सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, लेकिन भेजा इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ पे ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन है जस्टिस याहिया अफरीदी की कि जो जुरिस्डिक्शन है उसको तो पहले तय करना चाहिए था, और ये हदायत की है कि ASAP इन तमाम सारे मुकदमात का, दरख्वास्तों का जो वहाँ पर पेंडिंग है मई से, जो ख्वाजा हारिस साहब ने बताया, इसका फ़ैसला किया जाए। अभी मैं नेशनल मीडिया तो ये बता रहा है कि नो रिलीफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। मुझे ये लगता है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और कल वहाँ पर ये सारे मामलात आएंगे कि जो वकील थे चेयरमैन साहब के, इनके PTI के, उनके जहन में ये था कि अगर तोप के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो पिस्तौल मिलेगा। तो जो वो चाहते थे वो ऑब्जर्वेशन भी आ गई, और अब ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब कल उनको फ़ैसला करना पड़ेगा। देखिए, चीज़ ये है कि जो बेस्ट पॉसिबल रिलीफ था वो याहिया अफरीदी साहब ने दिया, क्योंकि हाई कोर्ट में अपीलें अभी पेंडिंग थी चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में, उन पर डिसाइड नहीं हुआ था, सिर्फ नोटिस जारी हुए थे, ना स्टे ऑर्डर था ना कुछ था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर अभी वहाँ से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, हम डायरेक्टली इंटरफेयर में हाई कोर्ट के काम में कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और ट्रायल कोर्ट भी हमारे मतहत अभी तक नहीं है, हाई कोर्ट के मतहत है, इसलिए कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, इसलिए हम स्टे ऑर्डर दे नहीं सकते, वो अकॉर्डिंग टू लॉ बनता नहीं था। लेकिन वो बात वो तोप के लाइसेंस वाली है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो वकील साहब ख्वाजा हारिस एक बड़े सीनियर और सीजन्ड लॉयर हैं, तो उनके जहन में तो ये चीज़ें थी सारी। ऑब्वियसली उन्हें समाज से पहले जो उनसे बात हुई थी कि ये इस तरीके से कैसे पॉसिबल होगा, उन्होंने कहा कि यार पॉसिबल तो मुझे भी पता है कि नहीं होगा, लेकिन मांगने में क्या हर्ज है। और उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में हमें हो सकता है कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और वही बात हुई, उसके नतीजे में ये हुआ कि कोर्ट को उन्होंने 4 अपनी दरखास्तें लिखवाई। उन्होंने कहा जी, एक तो मेरा इतराज़ रिमांड ऑर्डर के ऊपर, उन्होंने कहा नहीं है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है कि हाई कोर्ट ने नीचे रिमांड किया। मेरा इतराज़ इस बात पे कि जब रिमांड किया तो उसी जज को कर दिया, तो हमारी जो दरख्वास्त थी कि इस जज के पास ना ट्रांसफ़र की जाए, केसेस को ना सुना जाए, वो उस पर फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा हमने इतराज़ चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट है उनके ऊपर एक दरख्वास्त दी हुई है कि वो केसेस ना सुने, उस दरख्वास्त का भी फैसला नहीं किया गया। एक उन्होंने कहा कि जी हमने मेंटेनेबिलिटी का ऑर्डर चैलेंज किया हुआ है, उसके ऊपर भी अभी तक कोई समाप्ति हुई। उन्होंने 4 मुख्तलिफ दरखास्तों के नंबर लिखवाए जो कोर्ट ऑर्डर के अंदर रिप्रोड्यूस हुए हैं कि जी ये दरखास्तें जिनके ऊपर एज अर्ली एज पॉसिबल फैसला करें। और पूछा गया याहिया अफरीदी साहब की जानब से कि नेक्स्ट हियरिंग कब है, तो बताया गया 27 को केसेस फिक्स हैं। उन्होंने कहा बस फिर हाई कोर्ट को हम कहते हैं कि एज अर्ली एज पॉसिबल इनको डिसाइड करें। फिर उन्होंने कहा कि साथ ही जो आप स्टे रोकने की बात करें, क्योंकि हम 342 का बयान, मुल्जिम का बयान है, उसके बाद सिर्फ आर्गूमेंट्स होने और फैसला हो जाना है। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये मुनासिब होगा कि आप उस अदालत को ही ये दरख्वास्त दें, हाई कोर्ट को, कि वो मामले को स्टे करे, कि डायरेक्टली वो इंटरफेयर कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते। जो आइन और कानून के दायरे में रह के बेस्ट पॉसिबल हियरिंग थी वो आज हुई है, जिसके ऊपर ना इलेक्शन कमीशन के वकला ने इतराज़ किया, उनको भी कोई इतराज़ नहीं था, ना ही चेयरमैन PTI के वकला ने इतराज़ की, क्योंकि जो कानून में हो सकता था वो बेस्ट पॉसिबल उन्होंने किया। इस पे इसी वजह से किसी फ्री का कोई इतराज़ नहीं है। अलबत्ता सोशल मीडिया पे कुछ दानशोर, मैं कहूँगा दानिश्वर तो नहीं, दानशोर याहिया अफरीदी साहब को काफ़ी और मुसरत अली साहिबा को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो कुछ अर्सा पहले तक उनके गुण गाते थे। उनके लिए ये कहेंगे क्रॉस करें या बर्दाश्त करें, कानून के मुताबिक फैसला वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।